दूसरे डिस्ट्रिक्ट का एनएस बनाया गया है जो 12th से पढ़ते हैं अध्ययन का विषय ज्योग्राफी। और आज वीडियो में आपका चैप्टर 26 है। चैप्टर का नाम हमारा बनता है भारत, जनसंख्या घनत्व, वितरण और वृद्धि। तो यहाँ देखा जाए चैप्टर 26 से आपको कुछ जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ और ये क्वेश्चन सर आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। बात करते हैं प्रश्न पहले की। प्रश्न पहले में से कहा जाता है लिंग अनुपात से क्या आशय है। तो यहाँ आपको बताएं लिंग अनुपात क्या होता है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं। तो बहुत आसान है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा पर स्त्री और पुरुष की जनसंख्या का जो रेशियो होता है वो हमारा होता है लिंग अनुपात, जिसे अपना हम कहते हैं सेक्स रेशियो। मानव संसाधन के रूप में किसी भी देश की जनसंख्या की लिंग संरचना एक महत्वपूर्ण गुणात्मक सूचक है। वास्तव में यह मुख्य रूप से लिंग अनुपात के आधार पर समझा जाता है। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा समानता स्थिति मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। मतलब क्या है कि अगर कहीं किसी जगह पर अगर 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुषों के मुकाबले वहाँ कितनी स्त्रियाँ हैं, ये हमारा बनता है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात अनुकूल होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में लिंग अनुपात हमेशा महिलाओं के लिए प्रतिकूल बनी है। और चिंता की बात यह है कि यह गिरावट लगातार बनी हुई है। ये हमारा होता है लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। लिंग अनुपात अनुकूल कब होगा? जब अगर 1000 पुरुष है तो लगभग 1000 स्त्रियाँ हो, तब वहाँ पे हमारा लिंग अनुपात अनुकूल होगा। लेकिन हमारे देश में देखा जाए क्या होता है कि शुरू से ही देखा जाए लिंग अनुपात हमारा कैसा रहा है, प्रतिकूल रहा है महिला को लेकर। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में से कहा जाता है जन्म दर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा बताना है बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होती है, बर्थ रेट किसे कहते हैं, जन्म दर किसे कहा जाता है। एग्जाम में आपका सवाल कैसे भी घूम फिर के आ सकता है, जरूरत है आपको सवाल को समझने की। तो यहाँ पे हमारा सवाल सेम नहीं आता है। सवाल क्या होता है उस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसे जरूरत है आपको सवाल को समझने की। और सवाल जहाँ पर अगर एक बार समझ गए तो उससे आप बना बना के आप अपना कर सकते हो। जन्म दर एक निश्चित भूभाग पर किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या की तुलना में बच्चों की संख्या शुद्ध जन्म दर कहलाती है। इसे जन्म दर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पर देखा जाए प्रति वर्ष हमारे पर देखा जाए किस हिसाब से बच्चों का जन्म हो रहा है पिछले वर्षों के मुकाबले, ये हम कहते हैं जन्म दर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 से कहा जाता है प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास किसे कहा जाता है। बहुत आसान है। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहा जाता है। कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोग बसते हैं, चाहे अपना रोजगार के लिए, चाहे शिक्षा के लिए या अन्य कोई कारण होते हैं, जाके अपना माइग्रेट हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रवास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है प्रवास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों को लिखिए। यानी कि ऐसे कौन कौन सी वजह है जिस वजह से लोग अपना माइग्रेट होते हैं, लोग अपना एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसी कौन कौन सी वजह होती है। तो सबसे पहले हमारी वजह बनती है उपजाऊ मृदा। कि जहाँ उपजाऊ मृदा होती है, जहाँ मिट्टी उपजाऊ होती है, तो व्यक्ति मोस्टली क्या है वहीं रहना पसंद करेगा, कि ताकि वहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह करके कुछ और अपना काम धंधा करके वहाँ पे अपना जीवन गुजार सके। खनिज संसाधन की होता, जहाँ पे हमारा खनिज संसाधन अगर होते हैं तो व्यक्ति भी वहाँ पर रहना पसंद करता है, ताकि वहाँ पर उसको रोजगार मिल सके। यातायात तो संचार के उन्नत साधन हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जहाँ पर जो हमारा पर कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट काफ़ी इजी होगा, सस्ता होगा, अच्छा होगा, तो व्यक्ति वहीं रहना पसंद करेगा। उच्च स्तरीय नगरीकरण, और यहाँ पे हमारा पर देखा जाए नगरों में जो क्या होता है लाइफस्टाइल होता है, नगरों में हर तरह की फैसिलिटी वगैरह मिल जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रोजगार, लगभग हर तरह की चीज़ें मिल जाती है, जिससे लोग अपना शहर की ओर बढ़े आते हैं। औद्योगिक विकास है, रोजगार की संभावना बनती है, जिस वजह से अपना लोग प्रवास करते हैं। तो ये कुछ हमारे वजह बनती है प्रवास करने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में से कहा जाता है प्रवास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक कारक कौन से हैं। तो यहाँ आपको बताना है प्रवास है जब लोग अपना एक जगह से दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ऐसे कौन कौन से आर्थिक कारक बनते हैं। आर्थिक यानी कि काम धंधा पैसा वगैरह को लेकर कौन कौन से कारक बनते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक जो बनते हैं, और जैसे हमारे पर अनुपजाऊ मृदा, कि यहाँ पर देखा जाए कि अगर किसी जगह की मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं है तो वह जगह छोड़ कर कहीं और चले जाते हैं। यातायात एवं संचार साधनों की कमी, कि जहाँ यहाँ पर देखा जाए यातायात है, अपना संचार साधन वगैरह की है कमी हो जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति वहाँ उसका रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो जगह छोड़ के कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाता है। बहुत ही कम स्तर का औद्योगिक विकास एवं शहरीकरण तथा रोजगार व धंधों का अभाव, तो ये हमारा बनता है जिस वजह से अपना आर्थिक वजह से लोग अपना एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। मेन क्या होता है काम धंधे को लेकर, कि जब व्यक्ति
अपना काम धंधा चाहता है, क्योंकि व्यक्ति अपना गुजारा चाहता है। व्यक्ति अपना गुजारा चाहता है, अपना कुछ खाना पीना चाहता है। खाने पीने के लिए उसे पैसा चाहिए, पैसे के लिए उसे काम धंधा चाहिए, और काम धंधे के लिए उसे क्या होता है कि जहाँ उसे काम धंधा मिलता है वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 में से कहा जाता है मृत्यु दर से आप किस समझते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहा है, तो हमारा पास देखा है जैसे हमारा बर्थ रेट थी, जन्म दर थी, तो जन्म दर को उल्टा हमारा पास डेथ रेट है, मृत्यु दर है। कैसे? एक विशेष क्षेत्र के तहत दिए गए वर्ष के प्रति 1000 जनसंख्या में होने वाली मृत्यु की संख्या शुद्ध मृत्यु दर कहलाती है। सामान्य तौर पर इसे मृत्यु दर भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 में से कहा जाता है जनगणना किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है जनगणना। जनगणना हमारे पास है क्या? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पेपर में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है उन क्वेश्चन से जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। बाद में वो क्वेश्चन भी करिए जो आपको नहीं आते हैं, लेकिन छोड़िए कोई मत, आप छोड़िए कोई सवाल मत, सारे करके आइए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम जनगणना किसे कहते हैं सवाल को समझने से। जनसंख्या एक निश्चित समय पर देश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या है। हमारे जनसंख्या विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय पहलुओं के बारे में आंकड़े प्रत्येक दशक की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, इसे जनगणना कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा पर होता है क्या है, लगभग हर 10 साल में हमारा पर देखा है, लगभग हर 10 साल में क्या होता है, देश की जनगणना होती है कि अपना कितनी हमारी भी जनसंख्या बढ़ गई है पिछले वर्षों के मुकाबले, पिछले 10 वर्षों के मुकाबले, जिससे कहा जाता है जनगणना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में से कहा जाता है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण सुझाइए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। भारत में जो जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के क्या कारण है। तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, बाकी इनको एक्सप्लेन क्या करना है वो खुद करना है। उच्च जन्म दर कि यहाँ पे हमारा पर जो हमारा पर देखा बर्थ रेट है, जो हमारा यहाँ पे जन्म दर है वो काफ़ी तेज़ है। घटती मृत्यु दर, क्योंकि अब हमारा देखा जाए क्या है कि ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज हो जाता है आसानी से, सस्ते में, जिस वजह से अपना देखा जाए जो मृत्यु दर है वो घट गई है। अवैध प्रवास कि यहाँ पे हमारा पास अवैध प्रवास मतलब क्या है कि हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क बनते हैं, कुछ पड़ोसी देश बनते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि बहुत से अवैध तरीके से हमारे भारत में आ जाते हैं और भारत में रहने जाते हैं, जिस वजह से अपना देखा जाए भारत में जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाती है। विवाह संतानोत्पत्ति की भावना, अशिक्षा, अज्ञानता कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा बच्चे होना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बच्चे होना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या होता है उनके पालने पोषने की जो क्वालिटी होती है गिर जाती है। अंधविश्वास, तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए कई तरह के यहाँ पर मनुष्य में क्या होते हैं अंधविश्वास होते हैं, जिस वजह से अपना देखा जाए वो अपना अधिक जनसंख्या होने का नुकसान नहीं जानते हैं और अपना जनसंख्या बढ़ती रहती है। और एक यहाँ पे हमारा पास सबसे बड़ी कमी पाई जाती है वो जैसे हमारा बनता है यहाँ पर लड़की की चाह। तो लड़की की चाह में लड़कियाँ पैदा करना मतलब क्या होता है कि लड़का चाहिए, तो यहाँ पे बहुत से हमारा पर देखा जाए जगहों में देखा जाता है कि लड़के की चाह में अपना बच्चे करते रहते हैं और जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो ये हमारा कुछ वजह बनती है जिस वजह से भारत में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 में कहा जाता है जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के घनत्व और उसके वितरण को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन सी वजह बनती है जिस वजह से अपना जलवायु किसी जगह का जो क्लाइमेट होता है अपना वहाँ पे ठंडा है गर्म है जो भी है, तो वो किस तरह से हमारा पर जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है कि व्यक्ति अपना मोस्टली क्या है वही रहना पसंद करेगा जहाँ की जलवायु क्लाइमेट उसके लिए अनुकूल होता है, जहाँ उसके लिए जलवायु अनुकूल होती है, अनुकूल होगी व्यक्ति वहीं रहना पसंद करेगा। किसी स्थान की जलवायु जनसंख्या के स्थानिक वितरण एवं प्रसार को प्रभावित करती है। अब राजस्थान में गर्म और सूखे रेगिस्तान के साथ ही ठंडा एवं आर्द्र तथा नमी वाले पूर्वी हिमालय भूभाग का उदाहरण लें। इन कारणों से यहाँ जनसंख्या वितरण असमान तथा घनत्व कम है। केरल एवं पश्चिम बंगाल की भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल है कि आबादी सघन एवं समान रूप से वितरित है। पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में पवन विमुख भाग तथा राजस्थान के भागों में कम घनत्व है। यहाँ पर हमारा देखा जाए भारत का जो भौगोलिक दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य बनता है वो बनता है हमारा पर राजस्थान, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारा देखा जाए वैसे हमारा पर अनुकूल परिस्थितियाँ वगैरह हर जगह नहीं बनती, जिस वजह से वहाँ पे लोग अपना वहाँ पे नहीं रहते इतने, और कुछ हमारा पर जंगल बनते हैं, पहाड़ बनते हैं, कुछ बर्फीस्थान बनते हैं, कुछ अपना कई जगहों पर अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ बनती है, जिस वजह से वहाँ पे लोग अपना रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे उस हिसाब से वो नहीं रह पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी की
कमी है या अपना कुछ और वजह बनती है जिस वजह से अपन लोग अपना पैर नहीं रख पाते और वो अपना क्या होते हैं वहाँ से अपना प्रवास अपना कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 में ऐसा कहा जाता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उपाय बताइए कि भारत में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके कुछ हमारे उपाय बनते हैं। वैसे तो बहुत सारे उपाय बनते हैं लेकिन कुछ यहाँ पे हमारे पर कुछ गिने चुने भी उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैसे शिक्षा प्रसार। तो शिक्षा जन्म दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यह लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाती है। यदि परिवार में स्त्री शिक्षा का स्तर ऊंचा है तो परिवार में बच्चों की संख्या कम है, क्योंकि यहाँ पे हमारा देखा जाए परिवार में अपना देखा जाए लड़कियों का पढ़ा लिखा होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। गर्भ नियंत्रण और उपायों पर जोर। तो गर्भ नियंत्रण के विभिन्न उपायों को अपनाने पर जोर दिया जाता है। भारत में लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए भारत में देखा जाए जो लड़कियों की और लड़कों की जो आयु बनती है, जो भी आयु बनती है तो उसको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। 18 वर्ष जो लड़कियों की बनती है तो इस 18 वर्ष से अगर इसकी एज अगर बढ़ाकर अगर 21 साल या कुछ और कर दिया जाता है तो इससे क्या होता है कि कम उम्र में शादी नहीं होगी, और जब अपना कम उम्र में शादी वगैरह नहीं होगी तो होने वाले बच्चे भी क्या जल्दी नहीं होंगे। इसके साथ ही हमारा देखा जाए प्रचार। लोगों को समझाया जाए कि अधिक बच्चों के कारण जीवन स्तर में गिरावट आती है। तो ये हमारा बताना चाहिए कि यहाँ पर परिवार में ज़्यादा बच्चे होना अच्छा नहीं है, क्योंकि परिवार में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उससे क्या होता है उनके पालने पोषने की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, गिर जाती है। उनके ऊपर होने वाला जो खर्चा होता है, उनके ऊपर होने लगने वाला जो ध्यान होता है वो बढ़ जाता है। अगर परिवार में कम बच्चे होते हैं तो ऐसे में माता पिता के पास अच्छे टाइम होता है कि बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके, उनकी अच्छी शिक्षा दे सके, उन्हें अच्छे संस्कार दे सके। तो यहाँ पे माता पिता के पास काफ़ी अच्छा अपना मौका रहता है अपना परिवार में अगर कम बच्चे होते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखा जाए अभी तक मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। आपको करना क्या है, बार बार इन क्वेश्चन आंसर की आपको तैयारी करनी है ताकि आपको अच्छे से समझा सके। साथ में इन वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना है ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सके। आपसे इन वीडियो का किसी तरह से कोई पैसा नहीं ले जाता, बस हम क्या चाहते हैं कि आप इन वीडियो से अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।